शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस की कस्टडी में जिस व्यापारी की मौत हुई उसके परिजन मंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए और मृतक की पत्नी मां के साथ भारी संख्या में इलाके के लोग भी पहुंचे। सभी ने रोड जाम कर दिया। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं इसे लेकर यह भी कहा गया कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है और मौके पर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला भी पहुंचे। उनसे मृतक के परिजनों ने कहा कि पहले तो मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मार डाला, अब हमारी आवाज भी दबाई जा रही है। इस दौरान विधायक ने पुलिस की गलती मानी और कहा कि अगर पुलिस की गलती नहीं तो पुलिस कर्मियों के ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज किया गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। और इससे पहले लॉकअप का सीसीटीवी भी सामने आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी की, जहां पर आपको बता दें कि शुक्रवार की रात दोनों भाइयों को बिना मुकदमा दर्ज किए पुलिस ने लॉकअप में रखा। यहां दोनों के साथ मारपीट भी की गई। शनिवार को जब मोहित पांडे की मौत हो गई तब 151 की चालानी कार्रवाई पूरी की गई। सीसीटीवी सामने आने के बाद परिवार के लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 17 घंटे के घटनाक्रम में केवल 5 मिनट का फुटेज ही क्यों जारी किया गया, मोहित को अस्पताल ले जाने से पहले और तबीयत बिगड़ने के दौरान के फुटेज जारी क्यों नहीं किए गए। तो पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत का यह मामला, जिसमें अब आपको बता दें कि ट्वीट भी आया है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत यानी इसे हत्या पढ़ा जाए। और दूसरा समाचार मिला है नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। तो मोहित यादव की कस्टडी में मौत के बाद लगातार सियासत उबाल पर है, जहां पर परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले में लगातार सियासत देखी जा रही है। और मोहित पांडे की मौत पर अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया, जहां पर देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर घर वालों का गुस्सा फूटा। तो वहीं मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं। हिरासत में जान गई, पीट पीट कर मार डाला, यह कहा घर वालों ने। और एसएचओ के खिलाफ केस हुआ है, जिसमें मौत के जांच के आदेश भी दिए गए। और ये तीसरा जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त का है जब मोहित यादव हिरासत में था, तबीयत खराब हुई और घर वालों का गुस्सा लगातार इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उस समय के फुटेज नहीं दिखाए गए जब मोहित की तबीयत खराब हुई और फुटेज में भी कहीं ना कहीं काटछांट की गई है। और इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से लगातार पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, 16 दिनों में हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला, पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए, पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो एक्स पर ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 517/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। एक मामूली से झगड़े में पुलिस की कस्टडी में जनता तो पुलिस को के उसमें सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। तो आज ये अगर पुलिस ही जो है इस तरीके का कांड हो जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी? इस तरीके का कांड एक बहुत ही शर्मनाक कांड है। इसमें धीरे धीरे जनता का शासन प्रशासन सबसे भरोसा उठता जा रहा है। कैसे भरोसा कर पाएगी जनता? आज इस परिवार को देखिए, इतना रोता बिलखता परिवार, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, क्या जाएगा? शासन प्रशासन से आज क्या उनको मदद मिली? कोई खड़ा है यहाँ पे? अभी तक कौन आया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अभी तक किसी ने इसकी जवाबदेही के लिए कोई अभी आगे नहीं आया, कोई नहीं आया। बेहतर कानून व्यवस्था लेके चल रहे हैं। अगर बेहतर कानून व्यवस्था होती तो आज इस तरीके के केस समाज में नहीं दिखाई पड़ते। और इस सरकार में इस तरीके केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम एकदम चरम पे है।
अगर ऐसे ही केस बढ़ते जा रहे हैं तो जंगल राज कायम होता जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। जितना इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। आदमी थाने जाता है या कहीं कोई शासन प्रशासन के पास जाता है, न्याय के लिए जाता है, और उसकी इस तरीके से निर्मम, जैसे कहते हैं कि एक हत्या हो गई उसकी, तो अब ये तो बहुत ही निंदनीय है कि वहाँ ठीक ठाक चल के जाता है और आदमी मर जाता है अगले ही दिन। तो उसके लिए ना तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कोई ले रहा है और ना ही कोई यहाँ का ऑथेंटिक पर्सन आके अपनी जिम्मेदारी, सरकार का कोई भी अमला अभी तक उस तरीके का नहीं आया है जो ऑथेंटिक परिवार को जिम्मेदारी और भरोसा दिला सके, न्याय दिला सके। तो लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिस तरीके से परिवारजनों के साथ आसपास के लोग भी पहुंचे और पुलिस प्रशासन हालांकि मामले को शांत कराने में जुटा रहा, लेकिन लगातार इसमें अब सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। चलिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से चिन्हट का ये मामला सामने आया, लगातार इसमें सियासी उबाल भी देखा जा रहा है, परिवारजन जो है वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि पुलिस हिरासत का नाम बदल कर अत्याचार गृह कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार नाम बदलने में माहिर है और कस्टोडियल मौत के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अगर घटनाओं की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। लगातार राजधानी की बात करें तो राजधानी के अंदर जिस तरह से 16 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी में ये दूसरी मौत जी। दोनों युवक 35 साल 32 साल की उम्र, दिन की फैमिली, 3 बच्चे। बात कर रहे हैं विकास नगर थाना क्षेत्र की, तो उसमें जिस तरह से दलित परिवार की जो है पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप लगा, उसके 3 बच्चे थे। आज जिस तरह से चिन्हट कोतवाली की बात कर रहे जिस तरह से, उसमें भी ब्राह्मण समाज का जो युवक था उसके भी 3 बच्चे। तो कहीं ना कहीं देखिए, और जो आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार हमलावार हैं और कल से ही उनके जो है इस पे जो पोस्ट आ रहे हैं, कहीं से जिस तरह से उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े किए, सरकार पर सवाल खड़े किए, ये कहीं ना कहीं अब सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए लगातार, हालांकि देखिए पुलिस लाख दावे कर रही है कि हमने मारपीट नहीं की है। सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जारी किया, 5 मिनट का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। जब लोगों ने, जब पीड़ित के, जब भाई ने, मृतक के भाई ने जब आरोप लगाया कि भाई मेरा पानी मांग रहा था, तो पुलिस ने फट्टा से वहां से सीसीटीवी फुटेज पानी पीते हुए उसका वायरल करवा दिया। लेकिन वो टाइमिंग की अगर फर्क देखें तो देखिए 3:30 बजे रात में वो पानी पी रहा था, लेकिन जिस समय की ये घटना है वो दिन की 1:30 बजे की घटना है, जिस समय वो जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसकी पीठ थपथपाई जा रही थी। तो हालांकि देखिए पुलिस ने अपने सहूलियत के साथ जो भी सीसीटीवी उपलब्ध कराया है उस पर भी कहीं ना कहीं परिवारजन संतुष्ट नहीं है और लगातार जो आक्रोश है वो बढ़ा है। हालांकि देखिए बीजेपी विधायक योगी शुक्ला वहां पर पहुंचे, पीड़ित परिजनों से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की, 1 लाख रुपए सहायता राशि देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिजनों की मुलाकात कराने की बात की है। हालांकि देखिए जो परिजनों का जो आरोप है, जो परिजनों की मांग है, उनका सीधा मान है कि जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको सजा दी जाए, इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए और घर दिया जाए, जैसा देखा गया है कि अक्सर। लेकिन अब देखते हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिलासा देकर कब तक उनकी मुलाकात होती है या मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जो है इन लोगों को सहायता राशि मिलती है या किस तरह का। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से राशिद लगातार ये दूसरा मामला है 16 दिन के अंदर, और हालांकि बीजेपी विधायक वहां पर पहुंचे, आश्वासन दिया जा रहा है परिवारजनों को, लेकिन जिस तरीके से संदेहास्पद ये मौत हुई है, पहले भी यही आरोप लगे थे और थाने में कटघरे में जिस तरीके से ये जो मौत हो रही है, और कुल मिलाकर इससे पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार घिरती नजर आई। अब कुल मिलाकर कानून के घेरे में ही अगर कोई युवक जाता है, कोई अपराधी जाता है, हालांकि देखिए कानून का एक दायरा होता है, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए इस तरीके से हाथ उठाना या फिर प्रताड़ित करना यह भी कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अब सीधे सीधे ये मौत नहीं बल्कि इसे हत्या लिखा जाए और जो हिरासत गृह है उसको अत्याचार गृह लिख दिया जाए। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं, कानून के रखवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि अखिलेश यादव के ट्वीट के साथ साथ और घटनाएं भी ऐसी हो रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस और लगातार राजधानी की पुलिस जिस तरह के कारनामे कर रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मनाक कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को दरकिनार कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए हम दोनों घटनाओं की बात करें, अखिलेश यादव ने दोनों घटनाओं का जिक्र किया है कि 16 दिन में हिरासत में ये दूसरा समाचार उनको मिला। तो कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं की अगर हम बात करें, देखिए पहली जो घटना थी विकास नगर की, उस जुए की एक मामूली सूचना पर
पुलिस वहां जाती है, युवक को हिरासत में लेती है, उसकी तबीयत बिगड़ती है, ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। उसी तरह देखिए ये भी कोई चिन्ह की घटना, जिस तरह से देखिए वो ड्रेस कारोबारी था, उसके डाला चालक से कोई विवाद था पैसे को लेन देन का लेकर। तो हालांकि वो मामला बाद में भी सुलझाया जा सकता था, रात के अंधेरे में भी नहीं, वो दिन में भी बुला के, क्योंकि हमेशा देखा क्या है, क्योंकि हम लोग ने हमेशा देखिए 20 साल की पत्रकारिता हम लोग ने देखा है कि इस तरह के लेन देन का जो मामला होता है पुलिस दोनों पार्टियों को बुलाती है, दोनों को अगर जिसका जो पैसा निकला समझा, लेकिन किसी को इतने दंडित तरीके से हिरासत में लगकर सीधे लॉकअप में डालना ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं किया था या बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया था। बिल्कुल, लगातार बड़े बड़े अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं यहाँ पर। राशिद, हमने लगातार उत्तर प्रदेश में कितने अपराधों को लेकर बात की है जहां पर बड़े बड़े अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, वहां पर जो केसेस आ रहे हैं जिस पर मामला जो है वो तरीके से सुलझाया जा सकता है न्याय के दायरे में रहकर, वहां पर सीधे सीधे प्रताड़ना अत्याचार का इतना ज्यादा चरम पर होना कि सीधे सीधे जो युवक है उनकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं निश्चित तौर पर प्रशासन को भी तो कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि घटना ही ऐसी है लगातार, क्योंकि देखिए जैसे मृतक का जो परिवार है, भाई है या उनके चाचा है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि रात में किसी नेता का भी फोन आया था कि उनके भाई को किसी तरह जो है टॉर्चर किया जाए। उन्होंने बर्बरता पूर्वक मारपीट का आरोप लगाया। और देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, तो कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें रायबरेली जिले का वो वीडियो है, डी थाना क्षेत्र का, एक इंस्पेक्टर साहब एक पूर्व सांसद के पैर छूते हुए दिखे। तो अगर इस तरह की राजधानी में पुलिस अगर ये काम करेगी तो जाहिर सी बात है अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और शायद उन सांसद महोदय के ऊपर भी काफी मुकदमे दर्ज है। अभी दिल्ली में हाल में भी एक मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में देखिए अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो उनके जो नीचे स्तर के जो अधिकारी बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर जांच पड़ताल पुख्ता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत, उसके बाद कई सवाल और बवाल सामने आ रहे हैं और फुटेज जो आए हैं सीसीटीवी के उससे भी परिवारजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हुई है जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है।